हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब कोई बहुत अच्छा कर रहा हो। तो विप्रो इस समय मास हायरिंग वापस से कर रहा है, पर ये वीडियो रहने वाली सारे लोगों के लिए जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। विप्रो आपको WILP प्रोग्राम के लिए हायर करने वाला है। तो अगर आपका डिप्लोमा नहीं कंप्लीट हुआ तो आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर सकते हो। इसके थ्रू आप विप्रो आपको बीटेक कराएगा। बीटेक कराने के साथ आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको स्पॉन्सर्ड बीटेक कराएगा और उसका फायदा होगा आपको, ताकि आपकी बीटेक एक अच्छे कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगा हर महीने 4 साल तक के लिए। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्टाइपेंड मिलेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस रहेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आप काम भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, और ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक विप्रो के अंदर एक परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी 6 LPA तक के पोजीशन पे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं सारी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, बाकी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बीच में बता दूंगा, बट चलते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पे और उसको भी समझते हैं कि क्या है पूरा। मेरे पीछे आप देख सकते हो विप्रो का डब्ल्यू वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। अब ये WILP है एग्जैक्टली यही कि आप साथ में काम करोगे और पढ़ाई भी करते रहोगे। तो WILP यही है, और ये इस बार WEBET के लिए, तो बीटेक कराने के लिए है। ठीक है, 25-26 बैच के लिए, फिजिकल ईयर 27 के अंदर। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30th of June 2026 है, तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो CTC है, जो बेसिकली स्टाइपेंड देखने को मिलेगा फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ईयर की स्टाइपेंड पर मंथ आपकी 17,874 रहेगी, सेकंड ईयर की 18,795, थर्ड ईयर की स्टाइपेंड 20,583 और फोर्थ ईयर की 23,000 रहने वाली है। तो स्टाइपेंड कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, हर महीने आप अपना जेब खर्च निकाल सकते हो, उससे आप अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सकते हो। और साथ में आपको ये जो पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिख के रखा है कि विप्रो बीटेक डिग्री विल बी स्पॉन्सर्ड बाय विप्रो। तो विप्रो जो आपको बीटेक डिग्री कराएगा वो स्पॉन्सर्ड बाय विप्रो रहेगा, तो स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाएगी और अच्छे कॉलेज से कराएगा। और बेसिकली विप्रो इस तरीके के प्रोग्राम्स पिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से कराता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिएगा। साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये किसके लिए है एग्जैक्टली, ठीक है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर IT के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो IT बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने IT करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल। तो जिनका बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट हो चुका है वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट परसुइंग बैचलर्स डिग्री मस्ट प्रोवाइड डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं उनके लिए रहने वाला है। तो उनको अपना डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ द डेट में। ठीक है, तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे थे, डिप्लोमा करने के बाद बैचलर्स की डिग्री ले लिए, कंप्लीट हो गया, नॉट एलिजिबल। बट अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है 25-26 के अंदर, या अभी चल रहा है आपका 25-26 के अंदर, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो 25-26 के अंदर पास आउट हैं, सेमली जो अगेन 25 या 26 में एडमिशन लिए हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में, वो भी इस पोजीशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, डिप्लोमा में 50% होना चाहिए, या फिर 5.3 CGPA होना चाहिए एज और इक्विवेलेंट एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, और ओनली फुल टाइम एजुकेशन इज अलाउड। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में मैं आपको ये कहूंगा कि इस प्रोग्राम के दौरान आपको राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, राइट काइंड ऑफ स्किल्स प्रोवाइड करेगा, बिहेवियरल स्किल्स प्रोवाइड करेगा, और ये आपको एक फुल्ली तरीके से, कंप्लीट तरीके से तैयार करेगा कि एक कॉर्पोरेट माहौल में काम करने के लिए। और इसमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर आप ब्रांच ऑफ स्टडी जो रिक्वायर्ड है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल है, और लोकेशन आपकी मैसूर रहने वाले, वहां आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांच से हो तो अप्लाई करो, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो जो इस ब्रांच को बिलोंग कर रहा है, डिप्लोमा रिसेंटली पास आउट हुआ है या डिप्लोमा में एडमिशन लिया हुआ है, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। अदर क्राइटेरिया में ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड फॉर 10th एंड 12th ओनली। तो बेसिकली अगर आपने ओपन स्कूलिंग की है, ठीक है, तो आप इस पोजीशन के लिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। 1 बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उस एग्जाम तक मतलब आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसके पहले तक आपको अपना बैकलॉग भी क्लियर कर लेना है। तो एग्जाम के दौरान आपका बैक हो चल जाएगा, बट एग्जाम क्लियर होने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले आपको बैक भी क्लियर करना होगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब्स फिल्टर्ड होके पहुंचे मेल के थ्रू डायरेक्टली, ताकि आपके ऑप्शंस जो है मतलब बेसिकली आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है इंक्रीज कर जाए, कंपटीशन कम हो जाए, तो आपके लिए एक फॉर्म मैंने बना के रखा है जो कि कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। उससे होगा क्या, तो आपके पास डायरेक्टली वही जॉब्स फिल्टर्ड होकर रिलेवेंट जॉब्स पहुंचेंगी जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मतलब कि आप जिस रिलेवेंट फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की कंप्लीट की हो या फिर जो स्किल सेट आपके पास है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग फिल्टर्ड जॉब्स आप तक पहुंचेंगी। तो होगा क्या कि कंपटीशन कम हो जाएगा, कंपटीशन कम होगा तो सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाएगा। तो उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट चीज देखते थे कि मैंडेटरी है कोर मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के दौरान कोर मैथमेटिक्स होना चाहिए। बिजनेस मैथ्स अप्लाइड मैथ्स नॉट विल बी कंसिडर्ड एज कोर मैथमेटिक्स। मैक्सिमम 3 साल का गैप अलाउड है, ठीक है, वो भी आपके 10th कमेंसमेंट ऑफ बिटवीन द 10th टू द कमेंसमेंट ऑफ ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले तक आपका 3 साल का गैप अलाउड है, बट गैप जो है आपके ग्रेजुएशन के दौरान नहीं होना चाहिए। एक बार जब या डिप्लोमा में जब एडमिशन ले लिया तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूएशन में वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। अगेन जो भूटान और नेपाल के सिटीजन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, बट उन्हें अपना सिटीजन सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर द टेस्ट प्रोसेस हु हैव कंप्लीटेड 3 मंथ ऑफ कूल ऑफ पीरियड। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसकी एलिजिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जितने भी 18 साल से कम के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग होगी 18 साल होने के बाद, ठीक है, क्योंकि वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो मिनिमम जॉब क्राइटेरिया है वो 18 ईयर्स है, तो वो फुलफिल होने के बाद ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बट आप अप्लाई कर सकते हो, सेलेक्ट पहले हो सकते हो, तब तक के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा वैलिड रहने वाला है। आप जिस पोजीशन पे काम करोगे या सीखोगे वो स्कॉलर ट्रेनी की पोजीशन रहने वाली। कंपनसेशन या जो स्टाइपेंड है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर इस दौरान अगर 48 मंथ के दौरान ये 4 साल के दौरान अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये छोड़ दूं, ये कोर्स प्रोग्राम छोड़ दूं, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम दूसरी जगह जाना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको 60,000 रुपीज एज ए कंपनसेशन वहां पे प्रोवाइड करना होगा, जो कि आपके एम्यूनिटीज वगैरह पे खर्च हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। तो आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा जो कि 80 मिनट्स का होगा, 1 घंटा 20 मिनट, जिसमें कि 4 सेक्शन रहेंगे, वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और रिटन कम्युनिकेशन। अब ये जो चारों सेक्शन है वो 20-20 मिनट के रहने वाले हैं, जिसमें वर्बल में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, एनालिटिकल में 20 क्वेश्चन में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन और रिटन कम्युनिकेशन भी आपका 20 मिनट का रहने वाला है। उसके बाद आपका एक वॉइस असेसमेंट होगा। वॉइस असेसमेंट आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है कि आप कितने ज्यादा कम्युनिकेटिव है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो अब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन प्रोसेस में आज की डेट के अंदर। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन पे कमांड होनी चाहिए, कैसे आपको इंटरव्यू देना चाहिए, इन सब के ऊपर आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बने हैं। उसको जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा कि कैसे आपको इंटरव्यू देना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहिए, क्या स्टेप्स लोगे कि आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ इंटरव्यू के दौरान। तो ये सारी चीजें के ऊपर वीडियो बनी है, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, आप ही के लिए बनी है, तो जरूर जाके चेकआउट करो। इसके बाद आपका एक बिजनेस डिस्कशन होगा राउंड 3, ठीक है। इसमें आपका एचआर राउंड बेसिकली कहते हैं, जिसमें आपका एथिकल मोरल प्रिंसिपल चेकआउट किया जाता है, जिसका बेसिक सवाल ये होते हैं कि आप क्यों विप्रो ज्वाइन करना चाहते हो, आपके एम क्या है लाइफ में, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। अगेन ये भी एक पॉजिटिव आंसर आपको करना होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग ऑफ लेटर मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया है, ईमेल एड्रेस अपना डालोगे, नेक्स्ट क्लिक करोगे तो एक ओटीपी जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पे। उस ओटीपी को वापस यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा। तो सुपर सेट पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, फिर वापस से ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे, और उसके बाद आपका जो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है फॉर्म को फिल आउट करोगे, जिसमें कि आप अपना नेम, एड्रेस, एजुकेशन, फिर सेम टाइम पे आपका मार्कशीट, जो भी आपने क्वालिफाई किया 10th-12th की जो भी मार्कशीट है उसको अपलोड करोगे, फोटो, सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करोगे, और एट द एंड आप अपना सारा फॉर्म जो है फिल अप करके कंप्लीट करोगे, और उसके बाद अप्लाई फॉर द ड्राइव पे क्लिक आउट कर दोगे। तो वहां पे सारा जो प्रोसेस है वो ऐसे रहने वाला, और इस चीज के लिए कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, उसकी कंप्लेन जरूर रेज करना, और कोई भी पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों तक जो डिप्लोमा
कर चुके हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। विप्रो की तरफ से वो मौका छूटना नहीं चाहिए। 3 से 4 दिन के लिए बस इसकी विंडो खुली हुई है, तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है? बाकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीटीसी स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा। आज की डेट में बहुत कम ऐसे प्रोग्राम हैं जो बेसिकली आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में ट्रेनिंग के। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, विप्रो जैसी एमएनसी कंपनीज को मिस नहीं करना है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर्म फिल आउट करते समय कुछ नहीं समझ में आया या कुछ एक्स्ट्रा है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, आपको हिट कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। ज़रूर पूछो ताकि मैं आपको टाइमली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ और आप टाइमली अपना फॉर्म भी फिल आउट कर सको। बाकी वीडियो को शेयर आउट करो अपने सारे दोस्तों तक, अपने सारे नोन रिलेटिव्स तक, नोन पर्सन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना करे। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिले अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होगे, नहीं किए होगे तो अभी दबाओ चैनल को सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट नहीं मिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और हाँ, उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा जो मैंने आपसे बीच में करके बताया, जो कि कमेंट सेक्शन में पिंड है और या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप में मिल जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए है और आपके बेहतर के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।